भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, तो किस प्रकार से इसका रिलेशन है हम देखेंगे। सबसे पहले भौतिकी का विज्ञान की कुछ शाखाओं से संबंध। विज्ञान की कुछ शाखाएं, विज्ञान के अंतर्गत आता है गणित। तो गणित और भौतिकी किस प्रकार से इनका संबंध है हम देखेंगे। भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है जो कि मापन पर आधारित है। ठीक है, फिजिक्स में सब कुछ जो है हर चीज़ के मेज़रमेंट पर, मापन पर ही आधारित है। ठीक है, भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए भौतिकी के अंदर कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी दूरी, अगर आप अपने स्कूल से घर तक आते हैं, ठीक, तो स्कूल से घर तक आते हैं तो कितनी दूरी तय की आप, ये जानने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? आप उसको मीटर में, किलोमीटर में या सेंटीमीटर में नहीं, यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है उसको आप किस में मापोगे? किलोमीटर में या मीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर या मीटर में आप मापोगे तो उसको लिखने के लिए आपको क्या की ज़रूरत होगी? डिजिट में तो लिखोगे ना, अंकों में तो लिखोगे, और अंक क्या है? गणित है। ठीक है, इस प्रकार से गणित और भौतिकी के संबंध में आपको भौतिक के नियमों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, उपग्रह, ये सभी जो है गणित और भौतिकी की ही देन है। अब कंप्यूटर है आपके पास, या टेलीविज़न है, या कंप्यूटर ही की बात ले लो तो कंप्यूटर में आपको कोई भी वर्क करने के लिए उसकी जो कीबोर्ड है उसमें अंकों में ABCD या फिर डिजिट वगैरह दिए रहते हैं। अगर आप उसमें कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या अंकों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कोई बड़ा कैलकुलेशन आप करेंगे, जैसे कि कैलकुलेटर ही सिंपल सा देख लो कि कैलकुलेटर ये क्या है? फिजिक्स की देन है, भौतिकी की देन है वो, लेकिन उसका प्रयोग गणित के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि गणित में डिजिट की ज़रूरत होती है। गणितीय अंक डिजिट होते हैं, और उसे कैलकुलेशन करने के लिए, हमें किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए हमको डिजिट या अंकों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी प्रकार से रसायन और भौतिकी के नियमों और तकनीकों का बहुतायत रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु संरचना की खोज भौतिक के वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु संरचना की खोज जो है भौतिक की वैज्ञानिकों ने की थी, और परमाणु संरचना का अध्ययन जो है आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था और संयोजकता की प्रकृति और रासायनिक संबंध को सही ढंग से समझने में प्रयोग किया जाता है, जो पूरी तरह से रसायन पर संबंधित है। ठीक है, जैसे कि एक्सरे किरणें हैं, एक्स किरणें, न्यूट्रॉनों का विवर्तन, चुंबकीय अनुनाद, ये सभी भौतिकी की देन है, लेकिन इनका प्रयोग जो है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना आदि को आसानी, सब विभिन्न संरचनाओं को, जटिल से जटिल संरचनाओं को समझने में प्रयोग किया जाता है। भौतिकी की से प्राप्त चीज़ों का उपयोग जो है केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में भी किया जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी भौतिकी की देन है, जिसका अध्ययन करके पदार्थ की बहुत ही सूक्ष्म मात्राओं का पता लगाया जा सकता है। एक और भी देखिए कि अब नेक्स्ट है जीव विज्ञान और भौतिकी का संबंध। तो जीव विज्ञान और भौतिकी का संबंध किस प्रकार से है हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी भौतिकी की देन है। सूक्ष्मदर्शी क्या है? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, भौतिकी की देन है, लेकिन उससे हम क्या देखते हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना, या जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो प्रयोग करते हैं, वो किस लैब में किया जाता है? बायोलॉजिकल लैब में, है ना, जीव विज्ञान के लैब में। यानी कि भौतिक की वस्तु का जीव विज्ञान में भी संबंध है। एक्स किरणों की सहायता से शरीर के किसी भी स्थान की टूटी हुई हड्डी या शरीर में किसी भी स्थान पर गोली, सुई आदि का पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक्स किरणों का उपयोग जो है कैंसर जैसे भयंकर रोग के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक्स किरणों का उपयोग जो है कैंसर जैसे भयंकर रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, पराध्वनि अल्ट्रासाउंड की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों की जटिल बीमारियों का पता लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी जो है करने के लिए जो मशीन
उपलब्ध कराई जाती है वो क्या है, भौतिकी की देन है। लेकिन उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, बीमारियों से संबंधी उनकी जानकारियाँ प्राप्त करने में। वो क्या है, बायो के यानी कि जीव विज्ञान के लैब में किया जा रहा है। इस प्रकार से भौतिकी और जीव विज्ञान का संबंध इससे भी स्थापित होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है खगोल विज्ञान और भौतिकी। खगोल के अंतर्गत भौतिकी के नियमों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। भौतिकी के नियमों के द्वारा खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक यंत्र जैसे प्रकाशी दूरदर्शी, रेडियो दूरदर्शी की सहायता से खगोलीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं, जो भी आसमान में जैसे तारे वगैरह हैं या फिर कोई ग्रह वगैरह हैं, जैसे बुध, शनि, यूरेनस, ये जितने भी ग्रह हैं ना, ये सभी क्या है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और इनसे संबंधी जो भी जानकारी है वो दूरदर्शी के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और दूरदर्शी क्या है, एक भौतिकी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। जैसे कि विलियम हर्शेल ने यूरेनस यानी अरुण ग्रह की खोज की थी और रेडियो दूरदर्शी की सहायता से नए खगोलीय पिंड जैसे कि क्वासर्स या पल्सर्स आदि की खोज की गई है। ठीक है। अब भौतिकी का समाज के साथ क्या संबंध है। भौतिकी ने मनुष्यों को जीवन पद्धति या विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में भौतिकी का अविस्मरणीय योगदान है। जैसे कि आप देख सकते हो कि रेडियो, टेलीविज़न की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए क्रियाकलापों को उसी समय सुना जा सकता है। तो ये जो टेलीविज़न है और ये जो रेडियो है वो किसके काम आ रहा है, हमारे काम आ रहा है। तो हम किस में शामिल होते हैं, हम समाज में शामिल होते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट रेडियो और टेलीविज़न क्या है, भौतिकी की देन है। इस प्रकार से भौतिकी का समाज के साथ संबंध हुआ। इसी प्रकार से टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल, ये सभी क्या है, भौतिकी की देन है। और इसके माध्यम से हम दूरस्थ स्थान के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं। तो हमारे काम आ रहा है, यानी कि समाज के काम आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से कंप्यूटर की सहायता से जटिल से जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंडों में शुद्धतापूर्वक की जा सकती है। रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थानों में भेजकर काम लिया जा सकता है जहां पर मनुष्य का पहुंच पाना दुष्कर होता है। और अंतरिक्ष यानों की सहायता से अन्य ग्रहों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से और यहाँ पर कुछ महान भौतिक विज्ञानी और उनके कार्य दिए हुए हैं। जैसे आर्किमिडीज हैं, उन्होंने क्या किया था, तो लीवर का सिद्धांत दिया था, प्लवन का सिद्धांत दिया था। कौन कौन सा साइंटिस्ट ने क्या क्या खोज की थी इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप डिटेल में खुद से पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है, इसको खुद से पढ़ोगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में